बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैंने बाज़ अमाल पहले आपके सामने बयान किए हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर इन अमाल का करना ज़रूरी है या ये अमाल करना नफली है, लेकिन अगर हम करेंगे तो रमज़ान का महीना अच्छी तरीके से गुजरेगा। 4 ज़रूरी अमाल बयान किए थे और इसी तरीके से 4 नफली काम मैंने आपके सामने रखे थे। ये वो काम है कि जो यकम रमज़ान से लेकर आखिर रमज़ान तक हमने करने हैं। बाज़ अहादीस के अंदर ऐसी चीज़ें और भी आती हैं, ऐसे अमाल भी आते हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सवाब रखा हुआ है। अगर ये अमाल हम पूरे रमज़ान के महीने के अंदर नहीं कर सकते, यानी पहले रमज़ान से लेकर आखिर तक अगर 28, 29, 30 दिन हम इन अमाल की पाबंदी नहीं कर सकते, तो फिर भी कम अज़ कम हम में से हर किसी को चाहिए कि एक मरतबा इस रमज़ान मुबारक के अंदर ये अमाल ज़रूर कर ले कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनको बयान फरमाया है, इनके अंदर बड़ी बरकत है और बड़ा सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने इन अमाल के अंदर रखा हुआ है। 3 चीज़ें मैं आपके सामने बयान करूँगा। जिस भाई को जितनी ज़्यादा अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा दे तो वो इस पर अमल करे तो उसको इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर हम ज़्यादा नहीं भी कर सकते तो कम अज़ कम पूरे रमज़ान के महीने के अंदर एक मरतबा हदीस पर अमल की नीयत से हमें ये अमाल ज़रूर करने चाहिए। तो इन अमाल में से पहला अमल है किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराना। मेरे भाई और दोस्तों, ये बड़ी ही बरकत वाली और सवाब वाली चीज़ है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था हज़रात सहाबा से कि रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाना, इस पर अल्लाह पाक इतना सवाब अता फरमाते हैं कि जितना इस रोज़ा रखने की वजह से सवाब अता फरमाते हैं, इतना ही रोज़े को इफ्तार करवाने की वजह से अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। और हुज़ूर ने यह भी फरमाया था कि जब अल्लाह पाक ये रोज़ादार को इफ्तार करवाने पर सवाब अता फरमाएंगे तो जिसने रोज़ा रखा, जिसका इफ्तार करवाया गया, उसके सवाब में से कोई कमी नहीं होगी। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम में से हर कोई तो इसके बात की ताकत नहीं रखता कि हम जो है किसी को खाना खिलाएं, यानी किसी को रोज़ा इफ्तार करवाएं। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था कि ये पेट भरकर खाना खिलाने पर मौकूफ़ नहीं कि अल्लाह पाक ये सवाब उसी वक्त अता फरमाएंगे जब पेट भरकर खाना खिलाएंगे, नहीं, बल्कि अगर खजूर से, पानी के घूंट से या लस्सी के घूंट से किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दिया तो इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला ये सवाब अता फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें चाहिए कि इस रमज़ान के महीने के अंदर हम अपनी हैसियत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक जो है इस बात पर अमल करें। और अगर हम में से कोई इंसान गरीब से गरीब इंसान है जिसके पास खुद भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं, तो उसको भी चाहिए कि वो कम अज़ कम 30 दिनों में से एक दिन के अंदर ऐसा एक दिन निकाले कि जिसके अंदर जो कुछ इसके पास मौजूद है, मुख्तसर सा, थोड़ा सा जो कुछ भी है, किसी को रोज़ा इफ्तार करवा दे ताकि ये सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमा दें। ये एक अमल है। दूसरा अमल यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जो इंसान रमज़ान के महीने के अंदर अपने किसी मुलाजिम या नौकर जो इसके पास काम करता है या गुलाम है उसके पास काम करता है, उसके काम के अंदर कुछ तखफीफ कर दे, उसके काम को कुछ हल्का कर दे, कुछ उसका वक़्त कम कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको आग से आज़ादी अता फरमाएंगे, उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों दोस्तों, कितना आसान सी बात है कि अगर हमारी दुकान के अंदर, हमारे घर के अंदर हमारा कोई मुलाजम है, मुलाजमा है, वो अगर 8 घंटे काम करता है या काम करती है, तो हम इस रमज़ान की वजह से और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इरशाद मुबारक की वजह से उसके काम के अंदर थोड़ी सी तखफीफ कर दें कि उसको कहें कि आज के बाद जो है इस रमज़ान के महीने के अंदर तो 7 घंटे काम कर ले, या उसके ज़िम्मे जो काम था उस काम के अंदर कुछ कम कर दे कि ये काम तुमने इतना करना था, तुम इतना इस काम को कर लो, तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ये बहुत बड़ी सादत अता फरमा देंगे कि उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। तो इस पर भी हमें अमल करना चाहिए। तीसरी बात यह हदीस के अंदर आती है कि जो इस रमज़ान के महीने के अंदर किसी को पानी पिलाएगा, यानी कि इफ्तारी के बाद किसी को पानी पिलाएगा, पानी उसको पिलाने का एहतमाम करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसको मेरे हौज़ से, यानी हौज़े कौसर से, इसको ऐसा पानी पिलाया जाएगा कि जिसके पीने के बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। छोटी सी बात है कि अगर हम देखें कि हमारे गली के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, महलों के अंदर अगर कोई प्यासा आदमी है, कोई जा रहा आ रहा है, जैसे होता है इफ्तार के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद, तो हम अगर उसको पानी पिला दें और इस नीचे से पिलाएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, तो ये
چھوٹا سا عمل ہے، اس میں کچھ خرچہ بھی نہیں آتا، لیکن اس پر ثواب کتنا ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو پیاس کی جگہ ہوگی جہاں پر سورج بھی نزدیک ہوگا اور ہر انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، پیاس کی حالت ہوگی، اس حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور وہ پانی ایسا ہوگا جو ایک مرتبہ وہ پانی پی لے گا تو جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا 50,000 سال اگر گزر جائیں تو اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ 3 چیزیں 3 اعمال میں نے بیان کیے ہیں کہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروانا، اسی طریقے سے اپنا اگر کوئی ملازم ہے، نوکر ہے، تو اس کا کام کو تھوڑا سا ہلکا کر دینا، اور کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ 3 اعمال اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم اس کا اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر جو فضائل اور انعامات اللہ نے رکھے ہیں وہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق